अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस मुनाज फ्रॉम बीएमएस कुंडला। हमारा आज का टॉपिक है फॉर गॉड सेक होल्ड थाई टंग। तो आज हम ये नया टॉपिक है, ये स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये टॉपिक क्या है, किस पे। देयर आर मेनी इवल्स प्रिवेलेंट अमॉन्ग पीपल विच एडवर्सली अफेक्ट देयर लाइव्स। वन सच कॉमन evil is backbiting. In this lesson, the evils of backbiting have been highlighted through various religious sources. Read the lesson and find out the evil's effects. इस सबक में जो है किसके बारे में, बैकबाइटिंग के बारे में बताया गया है। लोगों में बहुत सी बुराइयां होती हैं जो इनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर करती हैं। ऐसी ही एक आम बुराई है चुगलखोरी। इस सबक में चुगलखोरी बुरे असरात को मुख्तलिफ मजहबी और गैर मजहबी मावजू से उजागर किया गया है। और इस सबक पर तो इस सबक में हम पढ़ने और असरात का पता लगाइए। Like our hands, our tongues has the power to do good or evil to others. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, हमारे हाथों की तरह हमारी ज़ुबान भी दूसरों के साथ अच्छा या बुरा करने की क़ुव्वत होती है हमारी ज़ुबान में। इसलिए ये इंसानों में आम बात होती है कि वो दूसरों के पीठ पीछे बुरा भला कहकर इन्हें नीचा दिखाएं। कुरान करीम में ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलामत करते हैं। यानी कुरान करीम में इस बात की ऐसे लोगों की मुलामत की गई है जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। In the above, woe to every kind of scandals, moniker, and backbiters. Chapter 101, verses 1. In the above quoted ayat, holy verses, the true vices are strongly condemned in the strongest terms. Scandals, monitoring, talking, or suggestion evils of somebody by words or gestures or behavior, mimicry, charism, insult, belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided by the motive is evil. लानत है हर किस्म की नसीहत करने वालों और चुगलखोरों पर। तो आयत नंबर बाब 104 और आयत नंबर 1 में बताया गया है। ऊपर दर्ज की गई आयतल मुक़द्दस में दो बुराइयों की 7 अल्फाज में मज़म्मत की गई है। चुगलखोरी, अल्फाज के ज़रिए किसी को बोलकर बुराई करना या हरकत किसी की बुराई करना, दूसरों के पीठ पीछे इनके किरदार को खोट निकालना, यहाँ तक कि जो भी कहा गया है वो सच ही क्यों ना हो लेकिन मकसद बुरा हो। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी के पीठ पीछे किसी की बातें करना। यानी अगर किसी में कोई बुराई है लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी बात करना, तो ये बहुत बुरी बात है। Further, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said that the similitudes of a person who interlopes in backbiting is to man who has eaten the flesh of his dead brother. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स जो चुगलखोरी में शामिल है वो इस शख्स जैसा है कि जैसे कि उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो। तो यानी कि चुगलखोरी करना इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि अपने किसी मुर्दा भाई का गोश्त खाना हो। तो इस तरह चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। Reported Sahih Muslims. Also, it is reported by the Hazrat Ibn Hamid Razillah Ta'ala that he had once asked the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, to give him a prayer for recitings. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer: O Allah, I seek refuge in the form of evil, ears, eyes, heart, and tongue. और हज़रत इब्न हमीद रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं कि इन्होंने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो विरद करने के लिए कोई दुआ बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़ लिया और इन्हें ये दुआ विरद करने के लिए कही: या अल्लाह, मैं कानों, आँखों, दिल और ज़ुबान की बुराइयों से दूर रहने के लिए तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ। However, it is not only in Islam
denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, "For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is the perfect man, able to bridle his whole body." ताकि ये सिर्फ ना इस्लाम में ही बताया गया है कि चुगलखोरी की मजम्मत करता है, बल्कि दुनिया के तमाम मज़हब भी इसकी मजम्मत करते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल में लिखा है, चूँकि हम सभी की तरह से लड़खड़ाते हैं, और अगर कोई इसमें नहीं लड़खड़ाता, वो कहता है तो वो एक मुकम्मल इंसान है, और जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता हो तो वो एक मुकम्मल इंसान है। अल्लाह हाफिज़। कल हम आगे से पढ़ेंगे।